Children, now we are going to know the next topic, that is the major crops. A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize, and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. सो मेजर क्रॉप्स हम देख रहे हैं कि क्रॉप्स और क्रॉप्स की वैरायटीज़ जो हैं वो रिक्वायरमेंट के बेस पर ग्रो की जा रही हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे क्रॉप्स की वैरायटीज़ और क्रॉप्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ की जा रही हैं। क्रॉप जो है वो रॉ मटेरियल्स जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मेजर फूड क्रॉप्स जिसको हम खा सकते हैं वो कौन कौन से हैं? वीट, राइस, मेज एंड मिलेट। वो क्रॉप जिसको हम पहन सकते हैं वो है जूट और कॉटन। और वो क्रॉप जिसको हम पी सकते हैं उसको बोलते हैं बेवरेज क्रॉप, एंड दोज आर टी एंड कॉफ़ी। अब हम हर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, किस क्रॉप का कितना क्या चीज़ें ग्रो करती हैं, इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे वो ग्रो होती है हमारे इंडिया में। तो फर्स्ट है हमारे पास राइस। Rice is the major food crop of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical regions. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। सो याद रखिएगा, राइस के ग्रो होने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? इट नीड्स हाई टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, गर्मी के मौसम में ही होगा। हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, सो उमस ज़्यादा होनी चाहिए, जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, और रेनफॉल होने का, तब राइस को हम ग्रो कर सकते हैं। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सॉयल विच कैन रिटेन वाटर। सो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसके अंदर पानी रह सके, पानी को सोख सके। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। सो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है, उसके बाद इंडिया, फिर जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। सो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की बात करें तो चूँकि क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो फेवरेबल, इसलिए कई क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो हो सकती हैं। आप देख सकते हैं फिगर 4.7 में राइस कल्टीवेशन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वीट, गेहूँ। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। सो ये गर्मी के मौसम में हार्वेस्ट होता है, कटता है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल। Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter. So ये हमारे जो इंडिया में देखें तो wheat किस सीज़न में होता है? विंटर सीजन में होता है। You can see the wheat harvesting. Next is millet. They are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soil. So वो ग्रेन है, आप देख सकते हैं मिलेट की जो फिगर है वो ऐसी ग्रेन है, ऐसा क्रॉप है जो लेस फर्टाइल सॉइल में या सैंडी सॉइल में, बलुई मिट्टी में वो ग्रो हो सकता है। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। मीन्स इसके लिए प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और थोड़ी बहुत रेनफॉल से भी ये ग्रो हो जाएगा। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज़ आर नाइजीरिया, चाइना एंड निगर। सो मिलेट इन कंट्रीज़ में भी ग्रो होता है। नेक्स्ट हमारे पास मेज़ है। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। सो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, बहुत ज़्यादा धूप चाहिए। इट नीड्स वेल ट्रेन्ड फर्टाइल सॉयल, अच्छी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। सो मेज़ के ग्रो होने के लिए ये क्राइटेरिया, जी क्लाइमेटिक कंडीशंस होगा तो मेज़ ग्रो होगा। Now what is, do you know, maize is also known as corn. So भुट्टे को हम बोलते हैं मेज़। वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ ऑफ मेज़ आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। आप देख रहे हैं कितने अलग अलग तरीके की भुट्टे जो हैं, कॉर्न जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं और बाकी वर्ल्ड में प्रोड्यूस होते हैं। मेज़ को हम बोलते हैं क्या है, वो है हमारे पास जो कॉर्न है उसी को मेज़ क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉटन। कॉटन किस तरह का क्रॉप है? कॉटन है फाइबर क्रॉप। सो कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 forest tree days and bright sunshine for its growth. Frost tree. It grows best on black and alluvial soils. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton.
इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो कॉटन जो है वो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ज़्यादा धूप होनी चाहिए, लाइट रेनफॉल, ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। सो ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए, धूप ज़्यादा हो, ज़्यादा उसमें फॉग टाइप धुआं ना हो और ज़्यादा कोहरा हो। इस तरह से ऐसे टेम्परेचर होने चाहिए जहाँ पर कॉटन को हम ग्रो कर सकते हैं। एंड इट इज़ द लीडिंग चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे मेन जो प्रोडक्ट वो कैसा है, कॉटन का जो रॉ मटेरियल है। What is jute? Next is, and jute was also known as the golden fiber. One mark के क्वेश्चन में आता है what is golden fiber? So jute is the golden fiber. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producer of jute. So jute भी एक तरह का हमारे पास फाइबर क्रॉप है, and which is also known as golden fiber. एंड इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल, सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर और क्लाइमेट जैसा होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, मतलब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहे। सो इस तरह से जूट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉफ़ी, जिसको हम बेवरेज क्रॉप भी बोलते हैं। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। सो कॉफ़ी के लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए और वेट क्लाइमेट चाहिए। सॉइल लोमी होनी चाहिए, वेल ड्रेन, जैसे जो पानी सोख सके। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल, इसलिए हिल स्टेशंस ये जैसे दार्जिलिंग हो गया और जितने भी ऐसे इस तरह से हाई एल्टीट्यूड पे एरियाज़ जो हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। What is interesting fact here? Who discovered the coffee plant? So there are different versions about the discovery of coffee. In about AD 850, Kaldi, an Arab goat herder who was puzzled by the queer antics of his flock, tasted the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. So ये कहानी बता रहे हैं काल्डी की और अरब गोट हर्डर की। जो चरवाहे होते हैं वो लोग अपनी बकरी लेके जा रहे थे चराने के लिए, लेकिन वो एक दो उसमें से निकल जाती हैं, भाग जाती हैं और वो ढूंढते हुए जाते हैं उनके पीछे। वो देखते हैं कि वो जो गोट्स रहती हैं वो कहीं फीड करते रहती, खाती रहती हैं एक ग्रीन एवरग्रीन बुश, और जब वो टेस्ट करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि नई चीज़ को, और उसी को उन्होंने नाम दे दिया, डिस्कवरी कर दी कॉफ़ी प्लांट की। नेक्स्ट इज़ अ टी। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। प्लांटेशन मैंने आपको बताया था, सब बड़े से लैंड एरिया में प्लॉट पे किसी एक क्रॉप का प्रोडक्शन करना, जिसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। छोटी पत्तियों को खिलने के लिए वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। मैनुअली काम होता है, इसलिए लेबर ज़्यादा चाहिए। केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। सो ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी टी का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू just read the line by line in your book and compare all the topic with your NCERT book, and in this video